गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। गुरुजी ये है पता नहीं चल रहा है। मैं सोचता हूँ फिर उसके बाद में क्या होता है, सपने में क्यों आती है जब मुझसे वो प्यार नहीं करती है तो। अच्छा नहीं, वो आपको बहुत प्यार करती है, आप समझ नहीं पाए उसके प्यार को। अच्छा गुरुजी आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है। आपके साथ ही रहती है कि अलग रहती है? नहीं गुरुजी मायके में रहती है। कब से? 4 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक लड़का है गुरुजी। तो आपकी पत्नी 4 साल से मायके में ही है? जी केस कर रखा है गुरुजी। किस बात का? बहुत अन्य केस लगा रखे हैं, जैसे 77 हुआ, अन्य और भी केस हैं गुरुजी। 77 क्या होता? ये तो गुरुजी मैं जानता नहीं 77 क्या होता है। चलो ये बताओ, तो आपकी पत्नी ने आप पे केस लगा दिया, क्या गलती थी आपकी? गलती गुरुजी ये थी, हर एक महीने जाती थी। अच्छा कहाँ? अपनी मायके में। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जब जाती थी पैसे लेती थी। ठीक है। वो आज मैं बुलाता था तू माँ की सेवा कर। बात तो सही है। वो माँ की सेवा नहीं करती थी। मतलब आपकी माँ की सेवा नहीं करती? नहीं गुरुजी। और हर महीने मायके चली जाती थी? हाँ गुरुजी। तो माँ का पास ही था क्या? नहीं पास में ना गुरुजी, माठ में था। तो फिर आपने डांट दिया, कुछ कह दिया था क्या? गुरुजी ऐसा हुआ, उसके माँ बाप ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए। अच्छा मेरी साली है उसके लिए। ठीक है। उनके माँ बाप ने सारा कुछ 7.5 लाख रुपए दारू में उड़ा दिया। जब गुरुजी मैंने मांगा, हाँ। उन्होंने मना कर दिया। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वहीं पहले क्यों मरते हैं? बात तो सही है। अच्छे लोगों की जरूरत यहाँ भी है और अच्छे लोगों की जरूरत वहाँ भी है। अच्छा तो मरते नहीं है, यहाँ का काम पूरा करके वहाँ का काम करने के लिए जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और गुरुजी हमारे जो साइंस के टीचर है वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है, ये क्या सही है? और अभी तो रुको, उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे, दादी मरी तो जला क्यों दिया, खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते। राधे राधे गुरुजी, आपकी कोटी चोटी चढ़ रहा हूँ। आपकी चरणों में कोटी कोटी पड़ा। छोटी छोटी काम में तुम्हारा सही मन नहीं लग रहा है? अरे नहीं लगता गुरुजी, बढ़ता है नहीं, कुछ करता ही नहीं है। इसको कुछ समझाओ। क्या काम करते हो? सूरत में डायमंड में काम करता हूँ। तो हीरा बनाते हो? हीरा बनाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? कैसे बनाते हो? मशीन 4P का टीचिंग करता है। मशीन से लगाता हूँ हीरा। अच्छा कहाँ से निकलता है हीरा? रसिया से आता है, उधर से आता है, उधर से। बताने दो ना उसको, सब तुम ही कर लोगे, वो क्या करेगा? मैं पंजाब से आया हूँ जी। अच्छा एक छोटा सा टैलेंट था जी, जैसे परमात्मा हर किसी को कुछ ना कुछ गुण देता है। ठीक है। एक छोटा सा टैलेंट है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जी। बोलो बोलो। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। आप लोगों ने बहुत सारे कलाकारों को अलग अलग आवाजें निकालते हुए देखा होगा। आप लोगों में से कुछ लोगों ने जनरेटर की आवाज सुनी होगी। जब पंजाब में हमारे वहाँ लाइट जाती है तो जनरेटर की बड़ी जरूरत पड़ती है जी। तो जनरेटर जब स्टार्ट होता है जी, तो वो कैसे स्टार्ट होता है? उसके बाद आजकल तो बहुत सारी बाइक्स आ गई हैं जी, करिश्मा, ये वो बहुत सारे नाम हैं। मगर हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ यामा चलाते थे या फिर राजदूत। इन दोनों बाइक्स की जो आवाज होती थी गुरुजी, वो कैसी होती थी? असंभव, असंभव, बेचौद असंभव। राधे राधे गुरुजी जी आपका चरणों में प्रणाम। हमका एक प्रश्न है। अच्छा भगवान रामकृष्ण देव ने बोला था ना, खाने पीने के साथ भक्ति का कोई संपर्क नहीं है। ठीक है। तो जिस लोग मांस मांस खाते हैं, तो हमका आपके सिद्धांत जानना चाहते हैं जी। आप खाते हो? और अभी तो रुको। हम तो खाते हैं। क्या क्या खाते हो? मटन चिकन। मटन मतलब बकरा, चिकन मतलब मुर्गा। हाँ हाँ। अच्छा भैंस भी खाते हो? सुअर भी खाते हो? नहीं नहीं, सुअर नहीं खाते? नहीं। आदमी इंसान नहीं खाते? नहीं गुरुजी। ये बताओ, भगवान ने आपको जानवर बनाया है कि इंसान, मनुष्य?
ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो इंसान हो कि उंगली काट दी जाए, काट दो हमें दे दो, खाएं पका के। जी हमका प्रश्न ये है कि हम की ईश्वर को नहीं पाएंगे। अच्छा। ईश्वर को पाओगे, क्यों नहीं पाओगे? भगवान को पाओगे, पर किसी की हत्या करके पाओगे? आप ही बताओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भगवान आपसे सवाल पूछेंगे कि बेटा जब मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया फल बनाए, दाल चावल सब्जी रोटी बनाए, 56 पकवान बनाए, 56 भोग बनाए, तो तूने क्यों किसी की हत्या की, क्यों किसी का खून बहाया? बात तो सही है। ठीक है गुरुजी, क्या हाँ, लेकिन हमको तो आदत है ना खाने के लिए, हो इतना जल्दी छोड़ नहीं। कुत्ते को भी आदत है नाली चाटने की, सुअर को भी आदत है गंदगी में नहाने की, तो आदत तो सुधारनी चाहिए ना। हाँ ये तो ठीक है। सुअर की आदत है मलमूत्र खाने की। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक दोस्त है, इधर आओ यार। आजा आजा दोस्त। अरे इस बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है मेरे दोस्त, उठ जा, उठ जल्दी से उठ जा। गुरुजी इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। कैसे हो गया? वो तो बताता नहीं है, पर यहाँ भी इसको मैं दर्शन के लिए ले गया था नया साल में खाटू श्याम जी। जुआ हुआ खेला होगा भैया ने। जुआ खेलते हो? खेला होगा, उसी से हुआ। हाँ तो इसको लेके गया था। ठीक है। तो खाटू श्याम जी इसमें हम लोगों ने वहाँ रूम लिए, तो एक पर्ची में लिखना चालू किया, 1 लाख इसका देना है, 1 लाख इसका, 22,000 इसका, 23,000 इसका। मैं वही सोचा, मतलब भगवान से दर्शन करने जा रहे हो, मतलब अपना कर्जा उतारने के लिए जा रहे हो, ये कौन सा दर्शन है? खुद जुआ खेल के कर्जा चढ़ाए और उतरवाने के लिए भगवान को लिस्ट पकड़ा दी। लिस्ट पकड़ा रहे। लखन भैया बात करो। राधे राधे गुरु। कैसे हो? बस बढ़िया गुरु। अच्छा। मेरे 2 अनमोल रतन, क्या करते, कैसे कर्जा कर लिया साहब? अरे नहीं गुरुजी, ये मजाक कर रहे हैं गुरुजी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सच बताओ, कर्जा है आपके ऊपर के नहीं? है, थोड़ा बहुत तो रहता है ना गुरुजी। कितना है? और अभी तो रुको, होगा 2-4 लाख रुपए बस। कैसे हो गया? अरे वो हम लोग क्या धंधा करते हैं ना, धंधे में लॉस हुआ इधर उधर। क्या धंधा करते हो? वो जूस का धंधा था। अच्छा। जूस के धंधे में क्या लॉस हो गया भाई? अरे लड़के लोगों को बैठा कर रखे थे आम के धंधे में, उसमें वो लेके चले गए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आम का जूस? हाँ। जूस में कौन कर्जा करके जूस अरे पीता लड़के है? लोग लेके भाग जाते हैं ना। क्या आम लेके भाग जाते हैं? आम का जो धंधा होता है, पैसा होता है, वो लेके चले गए जितने स्टाफ। तो आम के जूस में कितना स्टाफ रखते हो? 3 रखे थे, 3 जगह दुकान था, 3 जगह लॉस लेके भाग गए वो पैसा। 15 छक्के 90,000 हुआ, 4 लाख कैसे हुआ? कुछ और बात, ये तो नहीं, कहानी है। नहीं यही है। खाओ माँ कसम के यही है। नहीं यही है। तुम्हारा जूस यहाँ ना बिकेगा। सच बताओ क्या है? हमसे क्यों झूठ बोलना? हम तुम्हारा कोई कर्जा खा लेंगे, चुरा लेंगे हम तुम्हारा। सच बोलो ना, सच बोलने में क्यों घबराना? और अभी तो रुको। नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। और तो कभी सच बोल रहे हैं। एक लड़की, तो लड़की के 4 लाख दे दिए? उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे। अच्छा। तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको? बहुत सा गिफ्ट किया, रन दे गुरुजी बस। आईफोन वगैरह दिए? उससे ज्यादा दे दिया था। शाबाश बेटा। तो फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको? आप जितने अच्छे थे। बस उसके दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया, तो यही हो गया। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा। लड़कियां अब ऐसी हो गई हैं कि जो ज्यादा पैसा देगा उसकी तरफ भाग जाएंगी। हाँ ये तो है, आजकल का जो तुमसे बेस्ट मिलेगा उससे ले लेते हैं लड़के लोग। तो मतलब लड़की आपको आई लव यू तो बोला था ना उसने? पहले वही प्रपोज किया था, मैंने हाँ। नहीं किया था, पहले वही किया था। फिर क्या हुआ उस प्रपोज का? वो एक्सेप्ट हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने नहीं एक्सेप्ट करा, वो बोला मैंने एक्सेप्ट कर लो। क्या बात कर? मैंने किया, बाद में वो 6 महीने के बाद वो रफू चक्कर। तो उसने अपने ऐसा वो आई लव यू नाम का जाल फेंकती है लड़कों के ऊपर। फंसा क्या, फंसा क्या, फंसा क्या? तुम फंस गए। तो 6 महीने तक तुम्हारी ऊपर आई लव यू का चक्कर चलाया, जाल फेंका और बस लूट करके भाग गई। तुम हो गए कर्जे में, अब कर्जा उतारो। वो दूसरे के संग मौज कर रही है। राधे राधे
राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, ये मेरी बहन है। अच्छा। ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। क्या बात कर? हम लोग की दुकान है कपड़े की। ठीक है। हम लोग साथ में जाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोनों लोग दुकान में। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि गुरुजी जैसे कोई कस्टमर आता है ना हमारे दुकान में, तो ये थोड़ी कामचोर है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दिखाने पे नहीं करती है गुरुजी कुछ भी। जैसे कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। उसके बाद जब मैं इसको रोकती हूँ तो कस्टमर के सामने हमारी लड़ाई हो जाती है, कस्टमर भाग जाते हैं। तो गुरुजी व्यापार कैसे बढ़ाए हम लोग? बात तो सही है। ये तो धंधा चौपट करा देगी। दुकान आप लोग संभालते हैं? दुकान हम दोनों के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बहन कामचोर है मतलब? पूरी कामचोर है गुरुजी। गुरुजी, ये ना मेरे से ज्यादा होशियार है। अच्छा। तो मेरे को लगता है अगर मैं बेचूंगी तो मैं 2000 का बेचूंगी, ये 3-4 हजार का बेच देगी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उस चक्कर में पूरा प्लान चौपट हो जाता है गुरु। अच्छा। नहीं गुरुजी, ये तो आप काम लोग एक सामान को जो 2000 का उसे 4 में बेच देते हो? और अभी तो रुको। नहीं, मैं एक ड्रेस दूंगी। ये इतनी सियानी है कि कस्टमर से बात करके उसको एक की जगह 2 ड्रेस दे देती गुरुजी। एक फ्री में, एक के साथ एक फ्री? नहीं, 2000 की जगह 4000 का बिल बनाएगी ना, एक लेने आएगा उसको 2 ड्रेस दे देगी। तारीफ करती है झूठी झूठी बहुत। महाराज जी, आज की जनरेशन को देखते हुए हमारे मन में एक बहुत पीड़ा उठती है कि महाराज क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बात तो सही है। भाई महिला आयोग तो है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। अच्छा। पुरुषों की कोई नहीं सुनता। बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रखो उनको। नहीं, जैसे कभी कभार रहता है, कभी कभार तो लेट होता है। बता दिया करो। लेके जाती है मोबाइल। ये फंस गया सी जाया करो। राधे राधे गुरुजी। जी, आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। अच्छा। माँ तो कह रही है नहीं मानती। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ, तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ। तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ। शाबाश बेटा। तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। क्यों, आप तो नहीं खाती मैया तंबाकू? नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पहले सबसे घर में उठने वाला यही था। अब सबसे लेट उठता है। अच्छा, मछली की आंखें खाती हो कि बकरे की टांग खाती हो कि मुर्गा की टांग? ये बताओ, मांस खाना सही है? अच्छा। जी नहीं। आप बताओ, कितना आपका पेट है कि शमशान घाट? कितने लोग आपके पेट में दफन हो चुके? अच्छा, ये बताओ, शमशान घाट जाते हैं तो आपको डर लगता है कि नहीं? जी लगता है। तो आपके पेट से आपको डर नहीं लगता है? आपका पेट भी तो शमशान घाट है। बात तो सही है। कितने बेचारे जीव जंतु आप खा गई। मैया पिछले जन्म में शेरनी थी क्या? शेरनी? जी गुरुजी, बहुत कोशिश करते हैं कि छूट जाए। तो सुअर भी खाती हो? नहीं, सुअर वुअर भी खाते, जैसे अंग्रेज लोग तो खाते ना सुअर। आप नहीं खाती हो? नहीं खाते। अच्छी मांसाहारी मैया हो, सुअर नहीं खाती हो। अच्छा, बकरा खाती हो? हाँ जी, मटन खाते हैं। बकरा खाती हो? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो? हैं? टांग खाती हो? क्या खाती हो? भैया देखो, मांस खा के मस्त हंस रही है। अच्छा, ये बताओ, सही क्या खाना पसंद करती है?
तो ज्यादा कौन सा मांस पसंद है, मछली का, बकरे का, मुर्गे का, सुअर का, भैंस का, किसका? बोले साइंस वालों, यदि तुम्हें मांस से एनर्जी मिलती है तो बोले अपने माँ बाप को जलाते क्यों हो चिता पे, खा जाओ, उनसे पूछना। बोले मांस खाने से एनर्जी मिलती है तो अपने दादा को पूछना उनसे कि तुमने जलाया कि खाया। पूछोगे? जी गुरुजी। क्या पूछेंगे? कि सर अगर मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है तो हमें अपने पुरखों को जला के खा जाना चाहिए ना? हाँ। मांस खाना किसी, आप उनसे पूछना उन मूर्खों से कि किसी की हत्या करना, अपने टीचर से बोलना सर हमें आपकी उंगली खानी है, दो जरा काट के।